अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं तो कैमरा आपके पास कोई भी हो पर कुछ खास लेंस आपके पास जरूर होने चाहिए। इस वीडियो में हम उन्हीं खास लेंसेज के बारे में ही चर्चा करेंगे। इन खास लेंसेज की हेल्प से आप वेडिंग के एवरी मोमेंट को सही तरीके से कैप्चर कर पाएंगे। यहाँ हम ये जरूर बताना चाहेंगे कि कैमरे के साथ जो 18-55 mm का किट लेंस मिलता है वो वेडिंग फोटोग्राफी में किसी भी काम का नहीं है। आपके पास एक 18 to 150 मिलीमीटर्स या 18 to 200 मिलीमीटर्स का एक बेसिक लेंस तो होना ही चाहिए। इसके अलावा और भी कुछ खास लेंस चाहिए जिसके बारे में हम आगे बताने जा रहे हैं। जब आप वेडिंग में कोई पोर्ट्रेट या क्लोजअप शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ लेना चाहते हैं तो 18 से 150 mm या 18 से 200 mm लेंस से पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उनकी लिमिटेशन आ जाती है। इनमें सबसे बड़ा अपर्चर 3.5 या 4.5 होता है और इतने अपर्चर पर बोकेह इफेक्ट नहीं आने देता है। इसीलिए जब आप वेडिंग फोटोग्राफी करना चाहते हो तो आपके पास कुछ बड़े अपर्चर के लेंस होने चाहिए। वेडिंग फोटोग्राफी के लिए सही लेंस सिलेक्शन का इम्पैक्ट। कैमरा लेंस दर्जनों अलग अलग फोकल लेंथ में आते हैं। उनके अलग अलग एपर्चर स्पेशलिटीज और यूसेज होते हैं। सबसे अच्छा लेंस हर फोटोग्राफर के लिए अलग अलग होता है। यह शूटिंग स्टाइल और कैमरा बॉडी के ब्रांड पर आधारित है। कुछ वेडिंग फोटोग्राफर फास्ट एक्सेस के लिए दो बॉडी के साथ ब्राइट प्राइम लेंस को पसंद करते हैं। अन्य लोग जूम लेंस की सिंप्लिसिटी और कॉन्वीनियंस को पसंद करते हैं। एक से अधिक वेडिंग लेंस रखने से आप एक कॉन्जेस्टेड डिम रिसेप्शन हॉल के साथ साथ चौड़े खुले चमकदार रोशनी वाले पार्क में भी एवरी मोमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन कुछ फीचर्स और फोकल लेंथ ऐसी हैं जो प्रो वेडिंग फोटोग्राफर के लिए स्टैंडर्ड हैं। आगे सूची में सब कुछ शामिल है। बेस्ट 24 to 70 mm f2.8 lenses फॉर वेडिंग फोटोग्राफी। 24 to 70 mm लेंस वाइड से मीडियम जूम फोकल लेंथ की एक सॉलिड रेंज को कवर करता है और साथ ही एक ब्राइट एपर्चर भी प्रोवाइड करता है। इसका 2.8 अपर्चर बहुत अच्छी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड प्रोवाइड करता है और डिम लाइट में भी अच्छी फोटो कैप्चर कर लेता है। यही वजह है कि इस लेंस से वेडिंग के क्लोजअप्स या पोर्ट्रेट्स पूरे बोकेह इफेक्ट के साथ बहुत खूबसूरत दिखते हैं। पूरे समारोह को एक शॉट में कैद करने के लिए लेंस काफी वाइड है। आप कम से कम दूरी से बड़ा ग्रुप कैप्चर कर सकते हैं। साथ ही आप नजदीकी शॉट्स और यहां तक कि पोर्ट्रेट के लिए टेलीफोटो एंड को एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए यह सभी प्रकार की फैमिली फॉर्मेलिटीज के लिए भी काम में आता है। एक पॉपुलर वेडिंग फोटोग्राफी लेंस के रूप में कुछ मैन्युफैक्चरर्स के पास इसके कई वर्जन्स हैं। डिफरेंस अक्सर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का होता है। यह स्टेबलाइजेशन उन डिम रोशनी वाले स्थानों को शूट करने में मदद करता है, खासकर स्लो शटर स्पीड पर। यह आपको ISO को कम से कम तक ले जाने की सुविधा देता है। लेकिन वाइड एंगल लेंस में स्टेबलाइजेशन उतना आवश्यक नहीं है जितना टेलीफोटो और मैक्रो के लिए है। इसकी पॉपुलैरिटी के कारण थर्ड पार्टी के मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि सिग्मा, टैमरॉन आदि भी इस रेंज के लेंस बनाने लगे हैं। इससे आपको वेडिंग फोटोग्राफी के लिए गियर चुनते समय कुछ पैसे बचाने में भी मदद मिल सकती है। यह एक फास्ट लेंस है। इसमें मैक्सिमम 2.8 अपर्चर है। जूम रेंज के दोनों एंड शादी में उपयोगी होते हैं। 70 मिमी लंबाई कपल्स पोर्ट्रेट्स के लिए आइडियल है और साथ ही आपको अच्छा बुके भी मिलता है। 24 mm पर वाइड एंड आपको बिना किसी डिस्टॉर्शन के सभी को फिट करने में मदद करेगा। काफी मजबूत कंस्ट्रक्शन है। साथ ही इसमें मैनुअल फोकस अवेलेबल रहता है। 70 to 200 मिलीमीटर्स लेंसेज फॉर वेडिंग फोटोग्राफी। 70 to 200 mm एक ऑलराउंडर जूम रेंज और सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से पॉप करने के लिए सफिशिएंट फोकल लेंथ प्रोवाइड करता है। 70 to 200 mm डिटेल और क्लोजअप कैप्चर करने के लिए बढ़िया लेंस है। लंबी जूम रेंज लेंस को पोर्ट्रेट कैप्चर करने के लिए कैपेबल बनाती है। इसकी लेंथ सॉफ्ट बैकग्राउंड बनाने में मदद करेगी। इसका 2.8 अपर्चर सभी क्लोजअप्स और पोर्ट्रेट्स को बहुत आकर्षक बना देता है। हालांकि इसका एक नकारात्मक पहलू भी है। लंबी फोकल लेंथ और ब्राइट एपर्चर मिक्स इस लेंस को काफी हैवी बना देते हैं।
यह आपकी वेडिंग फोटोग्राफी किट के लिए भी एक महंगा लेंस है, लेकिन इसकी उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता है। जनरल रूल यह है कि अपनी शटर स्पीड को फोकल लेंथ से ऊपर रखें। हालांकि लिमिटेड लाइट में 1/50 सेकंड पर 50 शूट करना आसान है, लेकिन 200 के लिए रिकमेंडेड 1/200 सेकंड को करना कठिन है। यहीं पर लेंस स्टेबलाइजेशन काम में आता है। लेंस जितना लंबा होगा, इमेज स्टेबलाइजेशन उतना ही महत्वपूर्ण होगा। कई वेडिंग फोटोग्राफर शादी के दिन को कैप्चर करने के लिए 24 से 70 और 70 से 200 दोनों का उपयोग करते हैं। ये दिन के कुछ खास टाइम में विशेष रूप से अच्छी तरह से काम करते हैं, जब एक्टिविटीज की गति लेंस स्वैप के लिए आइडियल नहीं होती है। जहां तक वेडिंग लेंस की बात है, यह सबसे आवश्यक लेंस माना जाता है। कैंडिड फोटोग्राफी के लिए तो ये बेस्ट लेंस माना जाता है। सभी ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स इस फोकल लेंथ के कई ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। कई थर्ड पार्टी ब्रांड्स जैसे कि सिग्मा, टेमरॉन आदि भी सभी लीडिंग ब्रांड्स जैसे कि नाइकॉन, कैनॉन, सोनी आदि के लिए इस रेंज के लेंस बनाते हैं, जो कि थोड़े कम बजट में मिल जाते हैं। 85 मिलीमीटर्स एंड 50 मिलीमीटर्स प्राइम लेंसेज फॉर वेडिंग फोटोग्राफी। 70 से 200 जूम लेंस की तुलना में प्राइम लेंस 85 या 50 अधिक ब्राइट एपर्चर प्रोवाइड करते हैं। कुछ ब्रांड अधिक एफिशिएंट ऑटोफोकस और हाई क्वालिटी वाले शॉट्स भी प्रोवाइड करते हैं। अधिकांश प्राइम लेंस हल्के और सस्ते भी होते हैं। 85 पोर्ट्रेट के लिए एक एक्सेलेंट फोकल लेंथ है, विशेष रूप से फुल फ्रेम कैमरों पर। वाइड एंगल की तुलना में फोकल लेंथ अधिक अट्रैक्टिव होती है। हालांकि बैकग्राउंड सेपरेशन के मामले में 85 लेंस 50 लेंस से ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन पोर्ट्रेट के लिए 50 भी एक लोकप्रिय ऑप्शन है। वेडिंग फोटोग्राफरों के लिए जिनका बजट थोड़ा कम होता है, उनके लिए 85 और 50 बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यह बड़ी कीमत के बिना ब्राइटर एपर्चर प्रोवाइड करता है। f1.8 प्राइम लेंस का ब्राइटर एपर्चर पोर्ट्रेट में और भी स्मूथ बैकग्राउंड प्रोवाइड करेगा। कुछ ब्रांड और भी वाइडर हो जाते हैं। f1.4 या f1.2 तक के भी प्राइम लेंस 85 और 50 दोनों में ही मिल जाते हैं। वाइडर एपर्चर लिमिटेड लाइट के लिए भी एक्सेलेंट है, जब f2.8 वाला जूम लेंस कम रोशनी वाला शॉट लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह लेंस फंक्शंस और दिन के अन्य डिम लाइट वाले पार्ट्स में काफी हेल्पफुल होते हैं। 35 लेंसेज फॉर वेडिंग फोटोग्राफी। वेडिंग फोटोग्राफी में स्टोरी टेलिंग बहुत जरूरी है, और कभी कभी आपको कहानी बताने वाले शॉट्स को कैप्चर करने के लिए वाइडर लेंस की आवश्यकता होती है। प्राइम 35 बड़े टेलीफोटो लेंस की तुलना में अधिक ब्राइटर और हल्का होता है। 35 प्राइम लेंस अक्सर ब्राइटर और किफायती होते हैं। ये हर चीज के लिए एक्सेलेंट हैं। पूरे समारोह के सेटअप को एक शॉट में कैद करने से लेकर पूरे डांस फ्लोर की तस्वीरें खींचने तक। किसी भी वेडिंग फोटोग्राफर के बैग में एक प्राइम 35 मिलीमीटर्स लेंस भी होना ही चाहिए। मैक्रो लेंसेज फॉर वेडिंग फोटोग्राफी। किसी भी वेडिंग एल्बम में कुछ मैक्रो शॉट्स की भी अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है, जैसे कि वेडिंग रिंग्स के क्लोज मैक्रो शॉट्स, ब्राइड के दूसरे ऑर्नामेंट्स, मेकअप डिटेल्स आदि। ब्राइड के आई ब्लशर्स और हाथों की मेहंदी के शॉट्स भी अलग ही स्टोरी बयां करते हैं। इन सभी शॉट्स के लिए एक अच्छे मैक्रो लेंस की जरूरत होती है। हाउ मेनी वेडिंग लेंसेज डू यू नीड? एक वेडिंग फोटोग्राफर को शादी को शुरू से अंत तक कवर करने के लिए पर्याप्त फोकल लेंथ के कई लेंसेज की आवश्यकता होती है। आपके पास कितने लेंस हैं, इसका मतलब हर फोटोग्राफर के लिए अलग अलग होता है। जिन फोटोग्राफरों के पास बड़े बजट के लिए पर्याप्त ग्राहक हैं, उनके पास प्रत्येक श्रेणी में एक लेंस हो सकता है। उनके पास बैकअप के रूप में कुछ डुप्लीकेट भी हो सकते हैं। अन्य केवल 2 या 3 लेंस के साथ शूट कर सकते हैं। फोकल लेंथ का सिलेक्शन भी शैली के आधार पर डिफरेंट होता है। कुछ लोग बड़े लेंस की सेपरेशन पावर का समर्थन करते हैं। अन्य लोग वाइड एंगल के कहानी कहने के अनुभव का आनंद लेते हैं, जो पूरे सीन को कैप्चर करता है। केवल टेक्निकल एबिलिटीज के आधार पर लेंसों का मूल्यांकन करना कठिन है।
यदि आप अभी भी निश्चित नहीं हैं कि आपको वह महंगा ब्रांड नेम या कोई थर्ड पार्टी लेंस लेना चाहिए या नहीं, तो उसे किराए पर लेकर पहले टेस्ट करें, उसके बाद ही खरीदें। कभी कभी महंगे लेंस खरीदने के बाद पछतावा होता है कि वो आपके लिए उतना वर्थ नहीं है। किराए पर लेना अपनी पसंद को ट्राई करने का एक किफ़ायती तरीका है। यदि आपको लेंस पसंद आ जाता है, तो कुछ किराए की कंपनियां आपको किराए का लेंस बेच भी सकती है। आप इस बात को इम्पोर्टेंस दें कि पूरे इवेंट को अपने अंदाज में कैप्चर करने के लिए आपको किस फोकल लेंथ की सबसे ज्यादा जरूरत है। कंक्लूजन। वेडिंग फोटोग्राफी के लिए सबसे अच्छा लेंस चुनना महत्वपूर्ण है। पूरे इवेंट को कैद करने के लिए आपको इसकी आवश्यकता है। इस क्षेत्र के लिए सबसे लोकप्रिय लेंस 24 से 70 mm f2.8 और 70 से 200 mm f2.8 ब्राइट जूम लेंस हैं। प्राइम लेंसेज के लिए 85 mm, 50 mm, 35 mm और एक मैक्रो के बारे में जरूर सोचें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।